मेरी शादी को 15 वर्ष हो चुके थे। आप स्वयं जानते हैं गुरुजी की 15 साल में ऐसा कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा हमने, ऐसा कोई देवता का स्थान नहीं छोड़ा हमने जहां हमने गोद ना भरवाई, हमने नारियल नहीं झेला, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिसका इलाज ना करवाया। टेस्ट बेबी भी हो, चाहे ऐसा कोई काम हो जो हमने संतान के लिए सब कुछ कराया, पर औलाद का सुख 15 साल तक नहीं आया। 15 वर्ष तक औलाद का सुख नहीं आया। 15 साल जब औलाद का सुख नहीं आया, तब हमने किसी दूसरे के कहने पर शिव महापुराण की कथा को श्रवण करना प्रारंभ करा, और भगवान शिव की कृपा से, बाबा की कृपा से, सफेद आंकड़े की जड़ बेलपत्र के प्रयोग से 2022 में बाबा की ऐसी कृपा हो गई कि मेरे घर में संतान की प्राप्ति हो गई। एक शिव कृपा, एक शंकर की उदारता, भगवान शिव की करुणा, भगवान शिव की कृपा, उसकी दया, उसकी उदारता सहज नहीं होती है। 15 वर्ष के बाद भी अगर वो झोली भर रहा है, 15 वर्ष के बाद भी अगर वो औलाद दे रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी कृपा, आपके भीतर कुछ विश्वास, आपके भीतर कुछ भक्ति, आपके भीतर कुछ जागरूकता, आपके भीतर शंकर के प्रति दृढ़ता बड़ी हो, आपके भीतर शिव भक्ति बड़ी होगी। और जब आपका विश्वास बढ़ा, आपकी शिव भक्ति बढ़ी, तो ही तो शिव दिया है। नहीं तो 15 साल में इन्होंने लिखा, 15 वर्ष में ऐसा कौन डॉक्टर जिसको मैंने छोड़ दिया, ऐसी कौन जगह जहां मैं ना गई हूं। एक विश्वास, 15 वर्ष औलाद के लिए तरसना, संतान के लिए तरसना, कोई एक मां से पूछे, क्योंकि उसको ही सबसे ज्यादा सुनना पड़ता है कि तेरी गोदी खाली है, तेरे यहां औलाद नहीं है, उसका चेहरा उतर जाता है, वो सबका सुनती है। प्रणाम। 15 वर्ष के बाद बाबा ने दिया है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु था। एक भरोसा आपका होना चाहिए, एक विश्वास आपका होना चाहिए, एक दृढ़ता आपकी होना चाहिए। और जब विश्वास, भरोसा, दृढ़ता पूर्ण होती है तो शिव सुनता जरूर है, सुनता है। पार्वती मैया लगी तप साधना में लीन। माता पार्वती जी जब तप साधना में लीन हो गई, सुध ना पड़ी, ध्यान नहीं आया। अभी आपको कथा में कहा कि 4 बातें अपने स्मरण में रहे, उसमें सबसे पहली बात कौन सी कही? जम के बोलो जरा, परमार्थ करना। कितना बड़ा क्रम है। माता पार्वती जी का चरित्र बता रहा है, मां पार्वती जी का संवाद बता रहा है कि माता पार्वती जी तप साधना में डूबी थी। तभी एक छोटा सा बच्चा रो रहा था और उसके पास में एक घड़ियाल, एक मगर उस बच्चे को पकड़ने के लिए जा रहा था। बच्चा चीख चीख कर रो रहा। बच्चा चीख चीख कर रो रहा है और पार्वती जी का ध्यान में, पार्वती जी बैठी, हम नेत्र बंद कर साधना में, तप में डूबी हुई। और एक बच्चे को एक मगर, एक घड़ियाल पकड़ रहा। तब करते 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 बच्चे के रोने की आवाज पार्वती जी के कानों में गई। जैसे माता पार्वती जी के कानों में रोने की आवाज गई,
पार्वती जी के नेत्र खुल गए। अभी तक माता पार्वती जी के नेत्र नहीं खुले थे, तब साधना में लीन थी। अभी तक माता पार्वती जी के नेत्र नहीं खुले थे, अपनी भक्ति में लीन थी। पर एक बच्चे की आवाज सुनकर माता पार्वती के नेत्र खुल गए और भागी मां पार्वती देखने के लिए। हुआ क्या, कौन बच्चा इस जंगल में, इस वन में, इस वीराने में कौन आ गया? इस वीराने में कौन ऐसा बच्चा आ गया, इस वीराने में कौन पहुंच गया, जरा जाकर देखूं तो सही। पार्वती मैया ने जाकर देखा तो एक घड़ियाल, एक मगर आ रहा था बच्चे को खाने के लिए। थोड़ी सी ही दूरी बची थी मगर की और बच्चे की। बच्चा रो रहा था, मगर नजदीक में आ रहा था। पार्वती जी ने उसी समय पर पहुंचकर मगर को रोकने के लिए आवाज लगाई, सावधान, रुक, कौन है तू, कहां जा रहा है, इस बच्चे को क्यों खाने जा रहा है? मगर कहता है, चौथे पहर में जो भी मेरा भोजन मिलेगा मुझे खाना है। ये मेरे पास में देवता की तरफ से लिखा कर लाया हूं। चौथे पहर में जो भोजन मिलेगा वो मुझे खाना है। पार्वती जी ने कहा, मैं इस बच्चे को तुझे नहीं खाने दूंगी, क्योंकि इस बच्चे की आवाज मेरे कानों में पड़ गई, इस बच्चे की आवाज मेरे कानों में आई है। मैं इस बच्चे को तुझे खाने नहीं दूंगी, मैं इस बच्चे को तुझे निगलने नहीं दूंगी। नहीं, इस बच्चे को तो मैं खाऊंगा, क्योंकि चौथे पहर में मुझे भूख लगी है, चौथे पहर में मुझे भोजन मिला है, और चौथे पहर में जो मुझे भोजन मिलेगा मैं उसको खाऊंगा। मगर आगे बढ़ा। पार्वती जी उसको रोकने के लिए बीच नदी के अंदर पानी में उतर गई, और पानी में उतरते से ही घड़ियाल ने, मगर ने कहा, मुझे भूख लगी है, मुझे खाने दो। पार्वती जी कहती हैं, तू इसको छोड़ दे, तू जो मांगे मैं तुझको देने को तैयार हूं। जो तू मांगेगा मैं तुझे दे दूंगी, पर तू इसको छोड़। कितना सुंदर बात कही है, जरा ध्यान दीजिएगा। बहुत बहुत सुंदर प्रसंग है महाराज। आप और हम, कई संसार के लोग जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर सुन रहे हैं, और जितने इस पंडाल में सुन रहे हैं, करोड़ों की संख्या में शिव भक्त अपने अपने चैनल पर कथा को सुन रहे हैं, ऑनलाइन कथा श्रवण कर रहे हैं। उन सबसे कहना चाहूंगा, कई लोग, आप और हम में से कई लोग ऐसे हैं जो भगवान की भक्ति के नाम पर नेत्र बंद कर कर बैठ जाते हैं, आंख बंद कर कर बैठ जाते हैं, और ये सोचते हैं कि हमने तो जो हो रहा था वो देखा ही नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर तुम भजन कर रहे हो, तुम घर में सेवा कर रहे हो, तुम आराधना कर रहे हो, तुम पूजन कर रहे हो, तुम शंकर जी से लाड़ लड़ा रहे हो, तुम भगवान शंकर को जल चढ़ा रहे हो, तुम शिव की स्तुति कर रहे हो, और मालूम पड़े किसी व्यक्ति पर, उसी स्थान पर जहां तुम पूजन कर रहे हो, जहां तुम आराधना कर रहे हो, उस स्थान पर किसी व्यक्ति पर अगर कोई कष्ट दे रहा है, तो प्रथम फर्ज तुम्हारा बनता है कि पूजन से पहले परमार्थ का कार्य करना है। भैया थोड़ा रुकिए, भैया थोड़ा सावधान होइए, उसके पांव में चोट लग गई, भैया उसको हाथ में लग गई, भैया उसको ऐसा हो गया। पहले जल, संत तुकाराम जी महाराज का चरित्र कहता है, संत नामदेव जी महाराज का चरित्र कहता है, प्रयागराज से जल भरकर रामेश्वर को कावड़ चढ़ाने के लिए गए थे संत। और संत जब कावड़ चढ़ाने के लिए प्रयागराज से जल भरकर, त्रिवेणी का जल भरकर जब पहुंचे रामेश्वर धाम के लिए, तो बीच रास्ते में चलते 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 उनको एक गधा मूर्छा खाकर पड़ा हुआ मिला। गधा जमीन पर पड़ा हुआ मिला। तो संतों ने विचार करा, बाकी के संत भी साथ थे, कोई ने अपनी कावड़ का जल उस गधे को ना दिया, पर संतों ने, तुकाराम जी ने, नामदेव जी ने अपनी कावड़ का जल लिया और उस जल को गधे को पिला दिया। गधा उठकर बैठ गया। सारे संत कहने लगे, इतना दूर प्रयाग से जल भरकर चले थे, केवल थोड़ी ही दूर पर रामेश्वरम बचा था, कुछ दूर पर रामेश्वरम बचा था, और तुमने तुम्हारा जल गधे को दे दिया। संत तुकाराम नामदेव जी कहते हैं, जल जिसके लिए लेकर चले थे वो जल उसने यहीं स्वीकार कर लिया, उसमें क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? तुझ में रब दिखता है यारा में क्या करूं? हर एक में परमात्मा नजर आए, हर एक में भगवान नजर आए, हर एक में परमात्मा का दीदार हो जाए, इससे बढ़कर सुख और क्या हो सकता है? गधे में उसने परमात्मा को, भगवान, संतों ने गधे में भगवान का दर्शन किया, तो भगवान उसी जगह पर जब
जल चढ़ा दिया, और जल चढ़ाने के बाद जैसे ही संत चलने लगे तो वो गधा अपने मनुष्य देह में आकर बोलता है कि तुमने मुझे कृतार्थ कर दिया, धन्य कर दिया। बहुत दूर से जल भर कर लेकर आ रहे हो, बहुत दूर से जल लेकर आ रहे हो और दूसरे को अगर कष्ट दे रहे हो, दूसरे को त्राण दे रहे हो, कष्ट दे रहे हो, परेशान कर रहे हो, किसी को कुछ कह रहे हो, तो ये श्रेष्ठता नहीं बन सकता, उसमें एक आनंद का अनुभव नहीं हो सकता। श्रेष्ठता तब है जब हम किसी को कष्ट ना दें। सर्वे भवन्तु सुखी, सब सुखी रहें, सब आनंद में रहें। ये दुनिया का सबसे बड़ा सुख है। हम बैठे मंदिर में, हम बैठे भगवान शंकर के मंदिर में जल चढ़ा रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, और नेत्र बनकर बैठे हुए हैं, और भगवान की विरल भक्ति में बैठे हुए हैं, भगवान के भजन में बैठे हुए हैं। एक तरफ तो भगवान का भजन हो रहा है, दूसरी तरफ मालूम पड़े कि जीवन में कष्ट का अनुभव हो रहा है, क्या मतलब? एक बहुत सुंदर संवाद आता है। एक पुजारी जी थे, वो पुजारी जी भगवान के मंदिर में पूजन करते थे, और पूजन करते थे, बड़े दुखी बड़े थे, बहुत दुख था उनके जीवन में, ना काम ना धंधा, बच्चे भूखे रहते, पत्नी भी परेशान रहती, पूरा परिवार परेशान रहता। पुजारी जी भगवान शंकर के मंदिर में पूजन करते, अब बड़े दुखी, बड़े दुखी। अब पुजारी जी भगवान के मंदिर में पूजन करते, बच्चे भूखे रहते, पत्नी भूखी रहती, परिवार भूखा रहता, बड़े परेशानी में, कपड़े नहीं, लत्ते नहीं, आभूषण नहीं, जेवर नहीं, बड़े पुजारी जी दुखी रहते। एक दिन उसी मंदिर में एक संत आ गए। संत ने फटी हुई सी धोती थी, एक तन पर गमछा डला हुआ था, मस्तक पर चंदन लगा हुआ था, गले में रुद्राक्ष की माला थी, हाथ में रुद्राक्ष की माला थी, और 12 तिलक लगे हुए थे। और संत ने आकर पुजारी जी से कहा, भैया जी मुझे भूख लग रही है, पुजारी जी कुछ खाने को दे दीजिए, मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दीजिए। पुजारी जी ने कहा, बताओ कहां कहां के भिखारी आ जाते हैं, मांगने के लिए पूरा गांव पड़ा हुआ है, मांगने के लिए पूरा क्षेत्र पड़ा हुआ है, मंदिर में भी मांगने आ जाते हैं। पुजारी जी ने कहा, चल भाग यहां से, धक्का दे दिया पुजारी जी ने। वो संत उसी मंदिर के बाहर प्रांगण में, बाउंड्री के अंदर, वो संत अपने एक साधारण से भाव से पोंछ कर, झाड़ू लगाकर वहीं मिट्टी में सो गया। और सोया, पुजारी जी ने सोचा कैसा अड़भंगा है, कैसा पागल है, मूर्ख है। और पुजारी जी ने फिर भगवान से कहना चालू करा, वाह रे भगवान वाह, तेरा भक्त दिन भर भूखा रहता है, मेरे बच्चे परेशान रहते हैं, मैं तकलीफ में रहता हूं, भगवान तू तो है भी कि नहीं है संसार में, तू है कि नहीं है संसार में। पुजारी जी दिन रात भगवान को कोसा करते, और संत उसी बाउंड्री के अंदर पड़े रहते। संत का नियम था, जैसे ही संध्या होती, रात होने से पहले संत भगवान का भजन करने बैठ जाता, और जैसे ही सुबह होती वैसे ही तान के खूब बढ़िया सोता, दिन भर सोता, रात भर भजन करता। अब पुजारी जी ने देखा कि इसको जब भी, अब पुजारी जी तो दिन में आते, पुजारी जी को क्या मालूम कि रात में कितना भजन करता। पुजारी जी दिन में आते, दिन में देखते तो वो तो बढ़िया चांद के सो रहा। पुजारी जी उसको दिन रात गाली देते, कैसा बताओ किस में का है, कैसा अकल नहीं है, ना जाने कहां से आ गया, कैसा अड़भंगा है, ये संत है, ये साधु है, ये तपस्वी है, देख लो भगवान। और ऐसे ऐसे संत ये पड़े हुए हैं, और खूब कोसे पुजारी जी, खूब कोसे। और फिर भगवान को भी कि तू मुझे तो भूखा मार दिया, भगवान तू तो मुझे कुछ खाने को ही नहीं देता, मेरा परिवार दुखी, ये दुखी वो दुखी। अब संत इतने रात को भजन करे, दिन में सोए, भगवान की ऐसी कृपा कि गांव के लोग भी आए ना तो संत को कोई मालपुआ देके चले जाए, कोई जलेबी देकर चले जाए, कोई पूड़ी देकर चले जाए, कोई कचौड़ी देकर चले जाए, और पुजारी जी को कोई कुछ नहीं देके जाए। अब तो पुजारी जी और आग बबूला, पुजारी जी और आग बबूला। पुजारी जी ने कहा, बताओ हम तो मंदिर में पूजन कर रहे भगवान, और सारी दुनिया का ठाट तो ये संत को मिल रहा, दिन भर सोता, रात भर न जाने क्या करता, और खाने को भी अच्छा अच्छा मिलता, और हम तुम्हारी पूजन करते और हमको कुछ नहीं मिलता। और थोड़े दिन निकले, बाबा भोलेनाथ जी को कहते कहते समय हो गया, तब भगवान शंकर ने एक पंडित का रूप लिया। पंडित का रूप लगकर भगवान भोलेनाथ
तुरंत उस पुजारी जी के पास गए और पुजारी जी से कहा, पुजारी जी बहुत भूख लग रही है। इतनी देर में जैसी पंडित जी बोले भूख लग रही है, पुजारी जी बोले एक और भिखारी आ गया, एक और भिखारी आ गया मांगने के लिए। गांव पड़ा, नगर पड़ा और मांगने के लिए मेरे पास आते, भाग यहां से, क्या दूं तुझको। इतने में पंडित जी बोले, पुजारी जी मुझे एक प्रश्न करना है, आप मुझे उत्तर दे देंगे? क्योंकि आप पुजारी हो, भगवान की सेवा करने वाले, मेरे को एक प्रश्न करना है। बोलो क्या प्रश्न करना है? मुझे प्रश्न ये करना है, क्या सुई की नोक के छेद में से ऊंट निकल सकता है? इतने में पुजारी जी बोले, तेरे जैसा मूर्ख ही निकाल सकता है, भगले यहां से, पागल हो गया। सुई के छेद में से क्या ऊंट निकलेगा? निकल यहां से। धक्का दे दिया। पंडित जी आगे गए तो संत लेटे हुए थे, उनके पास जाकर कहा, संत जी आपसे एक प्रश्न करना है जो मैंने पुजारी जी से करा। बोलो क्या प्रश्न है? प्रश्न ये है, क्या सुई की छेद में से ऊंट निकल सकता है? इतने में संत उठकर बोले, अरे क्यों मूर्खों जैसी बात करता है, सुई के छेद में से ऊंट क्या पूरी सृष्टि निकल सकती है अगर महादेव चाहे तो। अगर महादेव चाहें तो एक छेद में से सृष्टि 50 बार निकलेगी और 50 बार इधर 50 बार उधर जा सकती है। अगर महादेव चाहें तो छेद में से भी सृष्टि को निकाल सकते हैं। बस इतने में तो पुजारी जी ने सुना कि संत ने कहा कि एक छेद में से सृष्टि भी निकल सकती है। पंडित जी ने पुजारी जी को बुलाया, देखो इसको विश्वास कहते हैं। तुम मंदिर में घंटी तो हिलाते हो, पूजन तो करते हो, पर मंदिर के भगवान के प्रति तुम्हारा विश्वास नहीं है। और ये संत बाहर पड़ा है, उसका विश्वास इतना प्रबल है कि वो जानता है कि छेद में से भी पृथ्वी निकालने का दम महादेव रखते हैं। अगर पृथ्वी को निकालने का दम रखते हैं, पृथ्वी को बार बार निकालने का दम रखते हैं, तो तेरे पेट भरने की जवाबदारी भी महादेव रखते हैं। पर कब? जब तेरा विश्वास प्रबल हो जाए, जब तेरा भरोसा प्रबल हो जाए। संत पड़ गया, उसको मालूम है भोजन देगा महादेव, खिलाएगा महादेव, रखेगा महादेव, और हम ये सोचते हैं कि हम पूजन कर रहे हैं, भगवान का श्रृंगार कर दिया हमने, भगवान का ये कर दिया हमने, भगवान का वो कर दिया हमने, तो इतना करा हमने, तो इतना करा। कई लोग ऐसे होते हैं, हमने तुम्हारी इतनी सेवा करी, तुमने हमको दिया ही क्या, तुमने फिर फल पाया क्या? तुमने विश्वास भरोसा भगवान के प्रति प्रबल रखो। जिस दिन भरोसा प्रबल होगा उस दिन शिव तत्व जरूर प्राप्त होगा, शंकर जरूर मिलेगा। एक पत्र है, मैं रोशनी ठाकुर, पति चंदन सिंह ठाकुर, चंद्रा कॉलोनी, राजनंद गांव से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आ जाओ, बच्चे को ले आओ, ले आओ। मैं रोशनी ठाकुर, पति चंदन सिंह ठाकुर, चंद्रा कॉलोनी, राजनंद गांव से आई हूं। मेरी शादी को कई साल निकल गए थे। 2-4 साल तक तो हमने इंतजार करा, 5 साल इंतजार करा, 6 साल इंतजार करा, 7 साल इंतजार करा, 8 साल इंतजार करा, पर संतान का सुख नहीं हुआ। गुरुदेव, हमारे यहां संतान का सुख नहीं आया। तब करें तो करें क्या? हम सत्य बोले ना गुरुजी, तो हमारा इतना विश्वास आपकी कथा पर भी नहीं था। सत्य बोले गुरुजी तो हमारा विश्वास कथा पर भी नहीं था और हमारा विश्वास शिव पर भी नहीं था। पर एक बार आपका कथा टीवी पर सुन ली और सुनने के बाद जो भरोसा आप कहते हो कि पूर्ण विश्वास के साथ अगर कोई कार्य करोगे तो भगवान उसको स्वीकार करेगा। अब हमने भी सोच लिया, डॉक्टर का बहुत इलाज करवा लिया, सारी दुनिया में हमने प्रणाम कर लिया, सब जगह से गोदी भरवा ली, औलाद नहीं हुई। अब विश्वास शिव पर करेंगे। अब देगा तो भोलेनाथ देगा, नहीं तो नहीं देगा। इतने साल भी तो नहीं दिया, देना नहीं देना उसकी मर्जी। हमने आपके कहने पर आसन लगाकर टीवी के सामने कथा सुनी, आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, तब भी मेरे घर में औलाद नहीं हुई। एक बार पशुपति व्रत करा, नहीं हुआ। 2 बार पशुपति व्रत करा, नहीं हुआ।
3 बार पशुपति व्रत करा, नहीं हुआ, तब मैंने सोच लिया कि हमने विचार कर लिया कि देगा तो शिव ही देगा, अब किसी के यहां नहीं जाऊंगी और ना किसी के यहां धोख लगाऊंगी। बस 5वीं बार पशुपति व्रत और 5वीं बार सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, तब जाकर मेरे बाबा ने 22/11/2023 को मेरे घर में संतान दी। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए। जब पूर्ण भरोसा, विश्वास नहीं है, वो लिख रही है अपने पत्र में, हम आपको पर भी भरोसा नहीं करते, शिव पर भी भरोसा। हमें भरोसा ही नहीं था, हमें विश्वास नहीं। शंभो पूर्ण भरोसा। और फिर निवेदन है, आप सियोर वाले महाराज पर तुम्हें भरोसा नहीं करना। मानव का शरीर हमारा भी है और मानव का शरीर तुम्हारा भी। हम पर भरोसा नहीं, भरोसा करना शिव महापुराण पर, और भरोसा करना शंकर की कथा पर, और भरोसा करना तुम्हारे एक लोटे जल पर। तो तुम भरोसे के बल पर, विश्वास के बल पर अग्रण्य जरूर हो। इंसान पर भरोसा नहीं करना है। तुम भी मनुष्य हो, हम भी मनुष्य हैं। मानव का शरीर है, मानव का शरीर है तो हो सकता है गलती हो जाए, पर परमात्मा से कभी गलती नहीं होती। मानव से गलती हो सकती है, मनुष्य से गलती हो सकती है, परमात्मा से। इंसान पर भरोसा नहीं करना है, तुम्हें भरोसा देवादिदेव महादेव पर करना है, तुम्हें शिव। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। किसी पर भरोसा मत, आप किसी पर भरोसा करो और वो भरोसा तुम्हारा टूट जाए, उससे अच्छा है शिव पर भरोसा करो, शंकर की कथा पर भरोसा करो, शिव महापुराण पर भरोसा करो, शिव वाणी पर भरोसा करो, पर इंसान पर भरोसा नहीं। इंसान से ज्यादा ईश्वर पर भरोसा करने का प्रयास करो। मैं तुझे इस बच्चे को नहीं खाने दूंगी, पार्वती जी कह रही हैं, इस बच्चे को नहीं खाने दूंगी, तू छोड़ इसको छोड़ दे। नहीं, ये मेरा भोजन है, चौथे पहाड़ के अंतर्गत मुझे जो मिलेगा मैं उसको खाऊंगा, ये मेरा भोजन है। और मैं नहीं, ये मेरा भोजन है, ये चौथे पहर में जो मुझे मिलेगा मैं उसको पाऊंगा। मैं तुझे
चौथे पहर का भोजन है मेरा। एक लाइट में अंदर जाइए। चौथे पहर का भोजन है ये मेरा, मैं नहीं दे सकता। और चौथे पहर के भोजन को मैं कैसे दे दूं तुझको? कैसे दे, कैसे प्रदान करूं? मैं तुझे नहीं दे सकता। पार्वती मैया ने तुरंत बारंबार कहा, माता पार्वती जी ने, मां पार्वती जी बारंबार कह रही हैं, नहीं, इस बच्चे को तो मैं तुझे नहीं खाने दूंगी, ये बच्चा मैं तुझे नहीं दे सकती। तो कुछ और मांग ले, तुझे क्या चाहिए? तू जो बोले मैं तुझे देने को तैयार। बोल तुझे क्या चाहिए? तू जो मांगेगा मैं तुझे देने को तैयार हूं। तू जो कहे मैं तुझे दे दूं। मांग, तुझे क्या चाहिए? क्या दिया जाए तुझको? क्या प्रदान किया जाए तुझको? मांग ले, तुझे क्या दूं? क्या दूं? मगर ने, घड़ियाल ने उसी समय, उसी पल, उसी घड़ी बोला, सुनो, फिर जो मांगूंगा तुमको देना पड़ेगा इस बच्चे के लिए। मांग ले, तुझे क्या चाहिए? दे दे, मांग ले, देऊंगी तेरे। घड़ियाल ने कहा, मगर ने कहा, अगर देना चाहती हो तो बस इतना दे दो कि तुम्हारे श्रावण के महीने में, श्रावण के महीने में तुमने भूलवश भी अगर पार्थिव लिंग का निर्माण करा हो, और पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर अगर एक बेलपत्र शंकर को समर्पित करी हो, तो वो बेलपत्र का फल मुझे दे दिया जाए। एक बेलपत्र का फल मुझे दो। एक बेलपत्र का, हाँ, केवल एक बेलपत्र का फल मुझे दे दीजिए। केवल एक बेलपत्र का फल मुझे प्रदान कर दीजिए। केवल एक बेलपत्र का फल मुझे दे दीजिए। एक बेलपत्र, हाँ। पार्वती जी कहती हैं, इस बच्चे के लिए मैंने हजारों वर्ष तक अगर तप करा हो तो वो तप भी तू ले ले, मैं तुझे देने को तैयार हूं। 1000 वर्ष का तप मैं घड़ियाल तुझे देने को तैयार हूं। पर एक निवेदन है कि श्रावण महीने में जो मैंने एक पार्थिव लिंग का निर्माण करा और जो बेलपत्र समर्पित करा, उसका पुण्य मैं तुझे नहीं दे सकती। 1000 वर्ष का पुण्य ले ले, मैं दे दूंगी, पर एक श्रावण के महीने के पार्थिव लिंग के पूजन का एक बेलपत्र का पुण्य नहीं दे सकती। घड़ियाल कहता है, मुझे तुम्हारे हजारों वर्ष का तप नहीं चाहिए, मुझे तो केवल एक श्रावण महीने के पार्थिव लिंग पूजन का एक बेलपत्र का फल चाहिए। तब पार्वती जी ने विचार करा। अब जरा विचार आप करिएगा, 1000 वर्ष तक तप करने का फल घड़ियाल नहीं ले रहा है, एक सावन के महीने के पार्थिव लिंग के पूजन में जो बेलपत्र समर्पित किया गया उसका फल ले रहा है। मतलब समझने का विषय है कि एक पार्थिव लिंग सावन के महीने में बनाया जाता है और उस पे एक बेलपत्र चढ़ाई जाती है, तो 1000 वर्ष के तप का फल ज्यादा है, उसका फल ज्यादा है। 1000 वर्ष से ज्यादा तप के फल से बड़ा फल है पार्थिव शिवलिंग का निर्माण श्रावण महीने में कर कर एक बेलपत्र समर्पित कर। एक बेलपत्र करिए आप लोगों ने। किस किसने पूजन करी? जरा हाथ उठाओ। सभी ने करा है? रखो वापिस। आप जरा विचार करिए कि हजारों वर्ष के पूजन के फल के बराबर एक पार्थिव लिंग के निर्माण को और एक बेलपत्र समर्पित करने का फल प्राप्त हो जाए। एक और शंभु शरणे पड़े मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन। शंभु शरणे पड़े मांगू
घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी ने दर्शन। बोल बम का नारा है, जरा जम के बोलो, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। एक बेलपत्र में वो बल हो जाता है पार्थिव लिंग पूजन के श्रावण महीने के। हमसे लोग कहते हैं क्या पड़ी तुमको सावन महीने में शिवलिंग का निर्माण करवाना, पूजन करवाना, ऑनलाइन करवाना, क्यों? हम कहते हैं भूलवश भी अगर कोई अपने घर में सावन के महीने में पार्थिव लिंग का निर्माण कर लेता है, पूजन कर लेता, भूलवश भी, और एक बेलपत्र समर्पित कर देता है, उसको हजारों हजारों वर्ष का पुण्य फल तप का तो वैसे ही प्राप्त होगा। अब इतने कम से कम जिस दिन पार्थिव लिंग का निर्माण का करते हो, आप लोग पूजन करते हो, उतने समय तो कम से कम तुम्हारे विचार तो अच्छे रहते हैं, तुम्हारी बुद्धि तो अच्छी रहती है, तुम्हारा चित्त तो अच्छा रहता है, उतने समय तुम भगवान शंकर की भक्ति तो करते हो। तुम्हारे पास में उस समय पर भक्ति तो अविरल रहती है, भजन का बल तो तुम्हारे पास में रहता है। एक पति पत्नी ने फोटो भेजा है, हम प्रयास करेंगे कल कथा में आप लोगों को वो फोटो भी दिखाने का और उस पत्र को पढ़ाने का भी प्रयास करेंगे कि आस्था चैनल पर वो पत्र भी आप पढ़ें जो उस व्यक्ति ने लिखा। एक पति पत्नी ने, इतनी गरीब परिस्थिति है कि कबेलू में से उसके मकान में 3-4 जगह पर बर्तन रखे हुए हैं, पानी टपक रहा है, घर में बिछाने के लिए कुछ भी नहीं, 3 बच्चों को लेकर दोनों पति पत्नी इतने दीन से, और इतने दीन से कि वो अपने घर में शंकर जी के पार्थिव लिंग का पूजन कर रहा है। पार्थिव लिंग का और उन्होंने पत्र में नीचे लिखा, हमारे पास देने के लिए दक्षिणा भी नहीं है, हम किसको बुलाएं और क्या दें। हमने केवल एक पत्र में उसको एक मैसेज में सीओर से सूचना करी कि आपके पास में कुछ नहीं है देने के लिए, आप भगवान की भक्ति करो, ऑनलाइन पूजन का स्मरण करो, तुम्हारे बेलपत्र, वो कहते हैं मेरे पास में भोग लगाने के लिए मिठाई भी नहीं है, मेरे पास चढ़ाने के लिए फल भी नहीं है। मेरे पास मिठाई भी नहीं, फल भी नहीं। हमने उसको कहलवाया, फल नहीं है कोई बात नहीं, चावल का एक दाना तो है, शंकर जी को समर्पित करना, शिव समझेंगे कि तूने फल चढ़ा लिया। हमारे पास मिठाई नहीं है कोई बात नहीं, हृदय पर हाथ रखना और विचार करना कि मैंने भगवान को भोग लगा दिया, भगवान उसको स्वीकार करेगा। दोनों पति पत्नी अपने 3 बच्चों के साथ पूजन कर रहे हैं, एक बच्चा गोदी में पड़ा हुआ है और 2 बच्चे साथ में बैठे, और पति पत्नी बहुत दीन अवस्था में पूजन कर रहे हैं महादेव की। किस लिए? उसके दिल में एक विश्वास जागा होगा, भरोसा जागा होगा कि कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, पर शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। उसके दिल में विश्वास जागृत हुआ होगा, उसके हृदय में भरोसा जागृत हुआ होगा कि मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, पर मैं महादेव की पूजन करूंगा, शंकर का पार्थिव लिंग का निर्माण करूंगा, पूजन करूंगा, आराधना करूंगा। बेलपत्र चढ़ा दिया, धतूरा चढ़ा दिया, फूल चढ़ा दिया, जो मिल गया भगवान शंकर को समर्पित कर दिया। उसने दिल से पूजन करी, और हम कहते हैं दिल से पूजन अगर करी है तो शिव स्वीकार जरूर करता है और भगवान झोली जरूर भरता है। हृदय से करिए, दिल से। स्वीकृत हो मेरा शिव, मेरे शंकर को तुमसे कुछ नहीं चाहिए, केवल हृदय से पुकार लो उसको। संत
मंदिर के बाहर पड़ा हुआ है और उसका विश्वास पक्का है। पुजारी मंदिर में पूजन कर रहा है पर उसका विश्वास पक्का नहीं है, उसका भरोसा पक्का नहीं है। एक विश्वास अपने भीतर पक्का करिए। जब आपके भीतर भरोसा पक्का होगा तो मेरा महादेव भी देने को तैयार होगा। आप लोग बैठे हैं कथा में, कोई व्यक्ति तो ऐसा बैठा होगा जिसने लोन लिया होगा। तुम लोगों ने लोन लिया होगा, या जो आस्था चैनल पर सुन रहे हैं या फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, लोन लेते हैं तो लोन लेने से पहले बैंक वाले तुम्हारा पीछे का हिसाब देखते हैं। कैसे हो तुम, आवक क्या है तुम्हारी, पहले कितना बैलेंस रहा है बैंक में, तुम्हारा कितना माल रहा बैंक में, तुम्हारा आय व्यय कैसा रहा, तुम्हारा हिसाब कैसा रहा, तुम्हारा व्यवहार कैसा रहा। कहीं तुम किसी पुराने लोन को खा तो नहीं गए। लोन देने से पहले पुराना हिसाब देखा जाता है, तब तुम्हें लोन प्राप्त होता है। उसी तरह पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद अगर तुम्हें कुछ अच्छा मिल रहा है तो भगवान को धन्यवाद देना कि परमात्मा तुम्हारा पीछे का हिसाब देखकर लोन पर लोन दिए जा रहा। पुराना हिसाब देखकर तुम्हें गाड़ी मिल गई, पुराना हिसाब देखकर तुम्हें बंगला मिल गया, पुराना हिसाब देखकर तुम्हें सब कुछ मिल गया, अच्छी बहू मिल गई, अच्छा बेटा मिल गया, पोता पोती मिल गए, नाती पंती मिल गए, पति पत्नी सब अच्छे मिल गए, सारा की सारा घर परिवार अच्छा मिल गया। बचा कुचा था तो छत्तीसगढ़ में जन्म मिल गया, छत्तीसगढ़ राजनांदगांव में जन्म मिल गया। अच्छे से अच्छा आनंद पाते हुए राजनांदगांव में जन्म तो मिला, साथ में 5 दिन की शिव महापुराण की कथा तुमको यहाँ राजनांदगांव में प्राप्त हो गई। जरा विचार करना, तुम्हारा पुराना लोन अच्छा था, तुमने पुराना हिसाब अच्छा रखा, इसलिए आज तुम्हारा हिसाब भोलेनाथ ने अच्छा कर दिया। हिसाब देखा, पुराना हिसाब देखकर अभी का हिसाब दिया जाता है। लोन देने वाला पहले पुराना हिसाब देखता है। देखो जरा, देखो इसका बैकग्राउंड कैसा रहा, इसने कैसा पुराना हिसाब क्या रहा, बैंक का बैलेंस कैसा रहा, कैसा क्या रहा। पुराना हिसाब देखने के बाद फिर दिया जाता है। उसी तरह परमात्मा भी पुराना देखता है, पूर्व जन्म में इसने क्या किया, किसी भूखे को भोजन कराया, प्यासे को पानी पिलाया, कहीं सत्कर्म करा। भगवान ने कहा देते जाओ, लोन दिए जाओ दिए जाओ दिए जाओ। पुराना हिसाब मिला, पुराना हिसाब मिला तो कहा दरवाजे पर एक गाय आती थी, उस गाय को रोटी नहीं देती थी, धक्का मार के निकाल देती थी, डंडा मार देती थी और पानी डाल देती थी गाय पर। तो भगवान ने भी कह दिया उसी गाय को इसकी बहू बना के भेज दो, हिसाब पक्का। लोन पुराना बैकग्राउंड देखकर लोन दिया जाता है, पुराना हिसाब देखकर लोन दिया जाता है। अब कोई गाय को बहू बनाकर भेज दिया, अब पहले ये डंडा मारती थी, अब पहले ये रोटी नहीं देती थी, अब वो रोटी नहीं दे रही। पहले गाय दरवाजे पर खड़ी रहती थी, ये आती नहीं थी, अब बहू अपनी मर्जी से जी रही है। सास बैठी हुई है, अब लाएगी अब लाएगी अब लाएगी, जैसे गाय अब आएगी रोटी लाएगी, अब आएगी रोटी लाएगी, अब आएगी। गाय बेचारी खड़ी रही। उसी तरह सास भी बैठी रही, अब चाय लाएगी अब चाय लाएगी अब चाय लाएगी अब चाय लाएगी। गाय बाहर थी, तू अंदर बैठ के चाय पी गई थी, तो बहू भी अंदर रसोई घर में चाय निपटा गई, दुकरिया तू बैठी रह। पुराना बैकग्राउंड देखा जाता है, पुराना हिसाब अच्छा है तो तुम्हें लोन भी अच्छा मिल जाएगा। पुराना हिसाब बेकार है तो लोन भी नहीं मिल पाएगा। नहीं साहब हम नहीं दे सकते, इसका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, पुराना हिसाब खा गया, नहीं देता है, जाओ तो कचर करता है, इसका हिसाब ठीक नहीं है, बैंक बैलेंस ठीक नहीं है, कोई नहीं देगा तुमको हिसाब। इसीलिए कहते हैं पुराना हिसाब अच्छा रखोगे तो अभी का हिसाब अच्छा है, और अभी का हिसाब अच्छा रखोगे तो आने वाला समय तुम्हारे लिए अच्छा है। तुम जैसा रखना चाहो ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी
मत करना दानी। अरे ओ अज्ञानी मत मत करना दानी।